सो हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको फैमिली बिजनेस का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैमिली बिजनेस क्या है। तो वैसे बिजनेस जिसमें एक और उससे ज़्यादा फैमिली मेंबर ओनर होते हैं उस बिजनेस का, तो उसे बोला जाता है फैमिली बिजनेस। जैसे कि एक बिजनेस है जिसमें 4 भाई एंड चारों ओनर हैं उस बिजनेस का, तो उसे बोलेंगे हम फैमिली बिजनेस। तो सबसे पहले बात कर ले एडवांटेजेस के। तो यार फैमिली बिजनेस का बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं है, एडवांटेजेस से ज़्यादा डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले एडवांटेज के बारे में बात कर लूँ तो सबसे पहला इसका है पॉइंट लॉन्ग टर्म बिजनेस। तो जी हाँ भाई, फैमिली बिजनेस जो होता है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस ट्रांसफ़र करता है, जिससे कि ये लंबे समय तक बिजनेस रन होता है। दूसरा है भाई पॉइंट लॉयल्टी। तो फैमिली बिजनेस में सारे फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, ओनर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर, वो सब फैमिली मेम्बर ही होते हैं, जिसके कारण उनके बीच में लॉयल्टी होता है। क्योंकि आपको पता होगा फैमिली में यार लॉयल्टी होता ही है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। तो जैसे कि किसी फैमिली बिजनेस में ओनर को कोई दिक्कत आ गया तो दूसरा मेंबर उसे संभाल लेगा, मतलब बिजनेस को। तो मतलब इसमें स्टेबिलिटी होता है। ऐसा नहीं कि अगर ओनर को दिक्कत आए तो बिजनेस बंद हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। दूसरा फैमिली मेंबर आसानी से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा या फिर वो बिजनेस को संभाल लेगा। अगला पॉइंट है डिफरेंट थॉट्स। जी हाँ भाई, फैमिली बिजनेस में बहुत सारे जो मेंबर होते हैं उनके अलग अलग ओपिनियंस एंड पीओवी होते हैं, जिसके कारण डिसीजन मेकिंग में थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन अलग अलग इनोवेशन और आइडियाज़ भी हमें मिलते हैं। सो भाई मैंने आपको बता दिया एडवांटेजेस ऑफ फैमिली बिजनेस का। अभी भाई बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होंगे फैमिली बिजनेस का। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि नॉर्मल कोई बिजनेस है जो कि फैमिली बिजनेस नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है, ठीक है, उसमें मान लो जैसा कोई बॉस है तो अपने एम्प्लॉयज़ को डांट सकता है या बोल सकता है भाई जल्दी ये काम आज के दिन कर दो, नहीं तो तुम्हारे पे एक्शन लिया जाएगा या जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये सेम चीज़ फैमिली बिजनेस में नहीं होता है। कोई भी जो ओनर है फैमिली बिजनेस का, वो अपने अदर जो फैमिली मेम्बर्स है उसे ऑर्डर नहीं दे सकता है या ये नहीं बोल सकता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा अगर तुम ये काम नहीं करोगे अच्छा से। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है जिसमें कि प्रोफेशनलिज्म हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला पॉइंट है लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल। तो यूजुअली जो इन्वेस्टर होते हैं वो फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यार फैमिली बिजनेस में जो फैमिली मेम्बर्स के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट या फाइट होते रहता है पर्सनल इंटरेस्ट के कारण, जिसके कारण इन्वेस्टर ज़्यादातर फैमिली बिजनेस को इग्नोर ही करते हैं एंड वो नॉर्मल जो बिजनेस होते हैं उनमें ही इन्वेस्ट करते हैं। सो भाई नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग। तो जैसा कि पता होगा फैमिली बिजनेस में फैमिली मेम्बर ही सारे होते हैं ओनर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो जिसके कारण डिसीजन मेकिंग के टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सबका ओपिनियन अलग अलग होता है एंड किसी का भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे नॉर्मल बिजनेस में क्या है कि कोई छोटा एम्प्लॉय है या फिर कोई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसे भी जो ओनर है वो इग्नोर कर सकता है, लेकिन जो फैमिली बिजनेस में उसमें नहीं होता ऐसा, क्योंकि सभी का यार प्रॉफिट शेयर है बिजनेस में एंड सभी अपने आप में एक ओनर हैं। तो सिंपल सा बता दूं, इसी के कारण डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद है फेवरेटिज्म। जी हाँ भाई, फैमिली में भी ऐसा होता है। जैसे मान लो कि एक फादर है जिसके 2 बेटे हैं जो कि एक फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। इसमें यार हो सकता है फादर जो ओनर है वो एक बेटे को ज़्यादा मानते हो और दूसरे को कम मानते हो, जिसके कारण वो एक बेटे को इस सारे मीटिंग्स में लेके जा रहे हैं, जितनी भी डील्स वगैरह है वो एक बेटे के साथ ही कर रहे हैं, जिस कारण एक बेटा को ज़्यादा फेवरेटिज्म मिल रहा है और उसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है दूसरे बेटे के मुकाबले, जिसके कारण एक कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है एंड ये भी फैमिली बिजनेस का एक नुकसान है। अगला पॉइंट है लैक ऑफ स्किल एंड अनएक्सपीरियंस पीपल। जी हाँ भाई, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, हायरिंग होता है, जिसमें कि जो अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉय होते हैं, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें ही बिजनेस में हायर किया जाता है। लेकिन जो फैमिली बिजनेस में उसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई किसी का निकम्मा बेटा है जो कि कुछ भी काम नहीं करता, जिसे कुछ भी नहीं आता, उसे भी ओनर बना दिया जाएगा, क्योंकि वो एक फैमिली बिजनेस है तो फैमिली मेम्बर ही ओनर रहेगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड और अनएक्सपीरियंस्ड पीपल भी आ जाते हैं बिजनेस में। और अगला पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे कि आपको पता होगा फैमिली में लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है, तो इसी का सेम जो है वो फैमिली बिजनेस में भी असर पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट अगर ज़्यादा होंगे जिसके कारण काम ठीक से नहीं होगा एंड हो सकता है फ्यूचर में फैमिली बिजनेस बंद भी हो जाए। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।